नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे एक चुनाव से संबंधित, जैसे कि आप लेटर देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसके बारे में आपसे बात करूंगा। मेरे साथ हैं ऑक्सीहोम से, सी टावर से अनुज मित्तल जी। नमस्कार ऑक्सीवासियों। मैं अनुज मित्तल C401 से हूँ। मैं ऑक्सी में 2016 से रह रहा हूँ। तो मैं आज आपको बताना चाहूंगा, आप ये लेटर देख रहे हैं, जैसा कि आपको मैं एक बार थोड़ा सा रिमाइंड करा देता हूं कि हमारा जो टेन्योर था सोसाइटी का, वो 7 अक्टूबर को 24 को खत्म हो गया था। लेकिन कुछ डिले के कारण हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार साहब ने 30 अक्टूबर 2024 को जो हमारी बॉडी है बीओएम, उसको कालातीत करके और चुनाव का अधिकारी अपॉइंट किया। और उस लेटर में मयंक अग्रवाल जी हैं, अगर मैं सही नाम ले रहा हूं तो, सवाल नहीं, मयंक कुमार। मयंक कुमार जी हैं, उनको अपॉइंट किया चुनाव अधिकारी के रूप में। और उनको लेटर में सख्त हिदायत दी कि 1 महीने के अंदर आपको चुनाव कराने। अब जैसा कि 30 अक्टूबर को चुनाव का लेटर इशू हुआ, अधिकारी अपॉइंट हुआ, और आज ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ये 30 नवंबर का है, मतलब 1 महीना खत्म हो चुका है। इस बीच में क्या हुआ ये मैं आपको बताता हूं। 30 अक्टूबर को लेटर इशू हुआ, 4 नवंबर को हम अधिकारी के पास गए। अधिकारी ने कहा मेरे पास कोई लेटर नहीं आया है अभी तक ऑफिशियल, तो हमने उनको एक लेटर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस पे कार्रवाई शुरू करता हूं, और मैं जो कालातीत बीओएम है ऑक्सी की, उससे जो चुनाव को कराने में खर्च आता है, जिसमें लेटर में आप देखेंगे 90,000 रुपए का खर्च लिखा हुआ है, वो मांगा जाता है सोसाइटी से। और एक वोटर लिस्ट मांगी जाती है जो प्रोविजनल अभी तक की वोटर लिस्ट है, कि ताकि चुनाव अधिकारी अपना चुनाव का कार्य बढ़ाया जा सके। उसके बाद 4 तारीख के बाद 18 तारीख को फिर गए हमारी सोसाइटी के 5-6 लोग, और उन्होंने सोसाइटी में चुनाव किस तरीके के होने चाहिए, क्योंकि पिछले चुनाव में काफी धांधलीबाजी हुई थी, चुनाव का क्या प्रारूप होना चाहिए, क्या सावधानी होनी चाहिए, उसके संबंध में एक पत्र दिया। उन्होंने उस दिन भी हमें आश्वासन दिया कि मैं जल्द ही चुनाव करा देता हूं आपके। 26 तारीख को फिर गए और उनसे पूछा कि सर आपने, चूंकि मोटा मोटी 26-27 दिन हो चुके हैं और अभी तक कोई प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है, अगर आपने इसने इस संबंध में ओक्सी के बीओएम से, कालातीत बीओएम से कोई पत्राचार किया है, या कोई डॉक्यूमेंटेशन किया है, या वर्बली कोई कम्युनिकेशन इस प्रोसेस को बढ़ाने में चुनाव के किया है, तो प्लीज आप उसको हमारे साथ साझा करें। तो उस दिन क्या बातचीत हुई वो मैं अनुज जी से चाहूंगा कि वो एक्सप्लेन करें। मलिक जी, हम लोगों ने उस दिन 26 तारीख को हम 4-5 लोग गए थे। हमने अधिकारी जी से बोला तो उन्होंने बोला कि मैंने ऑलरेडी एक लेटर आपकी बीओएम को डिस्पैच कर दिया है, और मैं वेट कर रहा हूँ कि वो लोग मुझे ब्यौरा बताएंगे कि कैसे वो फंड रिलीज़ करेंगे और कैसे वो वोटिंग लिस्ट देंगे। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि आप इसको जल्दी से जल्दी कराएं, क्योंकि सोसाइटी ऑलरेडी काफ़ी सोसाइटी में काम पेंडिंग है और काफ़ी चीज़ें सोसाइटी ठीक नहीं चल रही है। तो उन्होंने हमारे सामने नीरज प्रभाकर को स्पीकर पे बात किया, और नीरज प्रभाकर से उन्होंने पूछा कि आपको कोई लेटर मिला है क्या। तो नीरज प्रभाकर ने बोला मुझे कोई लेटर नहीं मिला। पर नीरज प्रभाकर ने साथ ही ये पूछा आपसे कि आप बताएं कि हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। अच्छा। और हम तो समझ गए थे कि वो किस टोन में कहाँ क्या बात करना चाह रहे हैं। तो अधिकारी साहब से हमने बोला कि अधिकारी जी, हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वहाँ पे आइए, पब्लिक के बीच में बैठिए, और वहीं पे बैठ के आप पूरा शेड्यूल बना लीजिए। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को आप थोड़ा समय दीजिए, मैं चेक कर रहा हूँ। मैंने लेटर भिजवाया हुआ है, वो एक कॉन्फिडेंशियल कॉपी है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। मैंने कहा कि सर ऐसा तो कुछ कॉन्फिडेंशियल नहीं है। हमारे साथ महेंद्र जी भी थे, जो महेंद्र जी ऑलरेडी सेलेक्टेड एक बीओएम के मेंबर हैं। उन्होंने कहा आप मुझे कॉपी दे सकते हैं। उन्होंने कहा नहीं, मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा। तो हमने कहा कोई बात नहीं, हो सकता है कुछ कॉन्फिडेंशियल मैटर हो जिसकी वजह से वो नहीं दे पाएंगे। लेकिन उन्होंने जब नीरज जी से बात की तो मैं वो फ़ोन सुनकर, कॉल सुनकर काफ़ी वहाँ पे शॉक था कि नीरज जी ने क्लियरली बोला कि हमें कोई कॉपी नहीं मिली है, पहली बात। और उन्होंने बाकी बोला कि मैं आपसे आके पर्सनली मिलता हूँ और बाकी बात आपसे बात बैठ के करूँगा। ठीक है। अभी आपने एक नाम सुना, नीरज प्रभाकर, जो सोसाइटी, जो ऑक्सीओम सोसाइटी में है, उसमें काफी चर्चित नाम है और बड़े आदर सत्कार के साथ लिया जाता है। आज मैं इन नीरज प्रभाकर जो है ना सोसाइटी के, इनके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा, और आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि यह व्यक्ति ऐसा कर सकता है। अब आज का वाक्य सुनिए। आज मैं खुद गया, मैं जाके डीएम साहब से मिला, मेरे साथ में अनुज जी थे और 2-3 लोग थे। डीएम साहब से मिले। डीएम साहब ने कहा कि आपकी सोसाइटी का जो भी पत्राचार हुआ है वो डॉक्यूमेंट लेके आप मेरे सामने आओ, मुझे डॉक्यूमेंट पे बात करनी है कि अधिकारी ने डॉक्यूमेंट इशू किया या नहीं किया। अगर इशू नहीं किया तो मैं अधिकारी से बात करूंगा, लेकिन अगर डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है और आपकी कालातीत बीओएम इस पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, तो मुझे उन पे कार्रवाई करनी है।
वो इतनी भ्रष्टता कैसे कर सकते हैं? आज अगर 18 तारीख को लेटर इशू हुआ, आज 30 तारीख है, 12 दिन मतलब 4 से 5 दिन के अंदर, मैक्सिमम 7 दिन के अंदर आपको पूरी कार्रवाई कंप्लीट करनी थी। 12 दिन तक वो रिप्लाई नहीं करते, ऐसे कैसे हो सकता है? आप मुझे पर्सनली मंडे को 10 बजे डीएम साहब ने बुलाया है, मैं फिर मंडे को जा रहा हूं 10 बजे डीएम साहब से मिलने, सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये जो आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे, इस लेटर को लेकर के। फिर चुनाव अधिकारी से बात करी तो चुनाव अधिकारी बोलता है मैंने लेटर इशू कर दिया है, लेटर भेज दिया है। मैंने चुनाव अधिकारी से मांगा कि आप मुझे उसका डॉकेट नंबर दे दो, जो डॉकेट नंबर जिस डाक से आपने लेटर इशू किया है वो डिस्पैच कॉपी दे दो, एक स्लिप मिलती है वो दे दो, ये लेटर की कॉपी मैं जाके सबमिट कर दूंगा डीएम साहब को। वो कहता नहीं, मैंने ये लेटर बाई हैंड भेजा है। अब देखिए, पहली गलती तो हमारे चुनाव अधिकारी साहब की है कि वो बाई हैंड कैसे भेज सकते हैं? उनकी कोई पर्सनल, नीरज से कोई पर्सनल तो है नहीं, यारी दोस्ती तो है नहीं कि लेटर दे देंगे, पर उन्होंने ऐसे भेजा है तो पर्सनल रिसीविंग होनी चाहिए आईडी प्रूफ के साथ कि इस तारीख को इतने बजे मैं इस आदमी को लेटर दे रहा हूं। जैसे कि आज मैं कॉपी लेके आया तो उन्होंने पूरा हमसे इसका ब्यौरा मांगा, ये देखिए हमसे लिया है कि रिसीव्ड दिस कॉपी दिस टाइम, ये पूरा आईडी कॉपी ली है उसने हमसे। एक लेटर डिस्पैच कर रहा है जो सरकारी लेटर है, सीसी टू डिप्टी रजिस्ट्रार, और वो बंदा जो चुनाव अधिकारी हैं वो कोई भी डॉक्यूमेंट ऐसा नहीं लेते जिससे ये प्रूफ कर सकें कि ये लेटर डिस्पैच हो चुका है। तो आप देखिए, 30 दिन का समय मिला चुनाव होने का, 30 दिन में से 18 दिन तो चुनाव अधिकारी सिर्फ एक लेटर इश्यू करने में ले चुके हैं। 12 दिन बीओएम उस लेटर को दबाकर बैठी है, मतलब 30 दिन नीरज प्रभाकर के चक्रव्यूह ने सोसाइटी के चुनाव डिले कर दिए। नाम नीरज प्रभाकर, ये बोलते ना बॉस चुनाव तो हम ही कराएंगे, बॉस चुनाव तो हम ही कराएंगे। आप चुनाव कुछ नहीं कराओगे, आप सोसाइटी का पैसे का मिसयूज करके सोसाइटी को पीछे धकेल रहे हो। बॉस तुम कुछ नहीं करा सकते, तुमने जो कराना था करा चुका, बॉस तुम्हारे बस में कुछ नहीं है कराना, तुम सोसाइटी को अंधकार में ले जाने के अलावा और बॉस कुछ नहीं कर सकते हो, सबको पता है। मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने बताया कि 30 तारीख को लेटर इशू हुआ, 4 तारीख को मिले, 18 तारीख को फिर मिले, 26 में फिर नीरज प्रभाकर और चुनाव अधिकारी ने मिलकर सोसाइटी का 1 महीना खराब किया। अब वो चुनाव अधिकारी ये कह रहे हैं कि लेटर मैंने विपिन को भेज दिया, लेटर मैंने अध्यक्ष को भेज दिया, वेब, और ये नीरज प्रभाकर झूठ बोल रहा है। लेटर लेने के बाद में नीरज प्रभाकर दबा के बैठा है लेटर को और झूठ बोल रहा है, उसको सार्वजनिक नहीं कर रहा। इसमें कॉन्फिडेंशियल कैसी चीज है? ये लेटर आया है सोसाइटी के चुनाव के लिए, तो इसको तो नोटिस बोर्ड पर चस्पा करना चाहिए नीरज प्रभाकर को। क्यों नहीं करता नीरज प्रभाकर? अगर रावत जी आज इस कंडीशन में नहीं है किसी काम को करने के, उनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं कर रहा, तो नीरज प्रभाकर क्यों इसको दबा के बैठा है? नीरज प्रभाकर को एक्चुअली ना बहुत अच्छा लग रहा है, सोसाइटी में 6 करोड़ का घोटाला है और नीरज प्रभाकर पहला बंदा है, उसका मुख्य अभियुक्त बनेगा तो नीरज प्रभाकर बनेगा, क्योंकि नीरज प्रभाकर सचिव है। आज भी नीरज प्रभाकर चुनाव अधिकारी के साथ मिलकर के सोसाइटी को गुमराह कर रहा है। 1 महीना डिले कर दिया इलेक्शन नीरज प्रभाकर जी ने। जी लगा देना चाहिए मुझे, खैर कोई बात नहीं। मैं आपको एक छोटा सा चीज़ ऐड करूंगा यहाँ पे मलिक जी, जैसे कि आज मेरी अधिकारी साहब से फ़ोन पे जब बात हो रही थी वहाँ पे, क्योंकि डीएम साहब ने जब डॉक्यूमेंट मांगे तो फ़ोन पे जब मैंने बात की तो उन्होंने बोला, मैंने कहा कि सर ये डिस्पैच की आप कॉपी दे दीजिए और वो दे दीजिए, तो उन्होंने बोला कि आप कॉपी तो ऑफिस से ले लीजिए, लेकिन मैंने पर्सनली हैंड ओवर कराया है अध्यक्ष जी को। तो मैंने उनको बोला कि जो हमारे अध्यक्ष जी हैं रावत जी, उनकी स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है और वो बिल्कुल भी सोसाइटी के किसी कार्यक्रम में या किसी कामकाज में भी वो नहीं होते, तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप किसी और सज्जन को बताइए कि आपने कॉपी दी। तो उन्होंने बताया कि मैंने कॉपी विपिन को भी रिसीव कराई है। तो मैंने आप उनको बोला कि आपने हमारे सामने उस दिन 26 तारीख को जब प्रभाकर जी से बात की और जब नीरज प्रभाकर से आपने पूछा कि आपको कॉपी मिली, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उन्होंने सीधा बोला मुझे कि नीरज प्रभाकर झूठ बोल रहा है, ये कॉपी सबको मिल चुकी है 18 तारीख को। और उन्होंने कहा कि 7 दिन का इनके पास समय था, इन्होंने रिवर्ट बैक नहीं किया और मैं इसकी कंप्लेंट आप सामने से डीएम साहब को मैं खुद भी करूंगा। ये बिल्कुल सही बात है अनुज जी, नीरज प्रभाकर झूठ बोल रहा है। ये लेटर बता रहा है 18 तारीख को इशू हो चुका, तो नीरज प्रभाकर दबा के क्यों बैठा है इस लेटर को? उनको कौन सा राइट बनता है कि ये लेटर दबा के बैठ सकता है नीरज प्रभाकर? नीरज प्रभाकर है कौन? एक सोसाइटी का निवासी है ना, वो सोसाइटी का मालिक तो है नहीं नीरज प्रभाकर, तो कैसे दबा के बैठ सकता है? आज सिस्टम में कहीं वो रनिंग है तो इसका मतलब ये नहीं मालिक है। मैंने पहले भी बोला है, आप सुन भी लो, नीरज प्रभाकर आप कोई मालिक नहीं हो, लोगों के द्वारा दी गई एक जिम्मेदारी के निर्वाह करने के लिए आपको नियुक्त किया गया था, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं हो आप।
तो बॉस आप ये सुन लें कि आप कुछ नहीं कर सकते। अब मैं बताता हूं, फिर उसके बाद में डीआर साहब से मिला, मैं डिप्टी रजिस्ट्रार साहब से मिला। आप उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि 4 दिन का समय दो, मैं सोसाइटी के जो ये इस तरह का कारनामा कर रहे हैं, भ्रष्टता दिखा रहे हैं और अधिकारी, मैं इन सब के बारे में फिर से संज्ञान लेता हूं। दूसरी चीज एक और बता दूं, जो उसमें 90,000 रुपए दिए गए हैं कि आपको चुनाव का खर्चा देना पड़ेगा। अगर नीरज प्रभाकर सच में सोसाइटी का हितैषी था तो 12 महीने के अंदर एमपी थिएटर में बैठ के चुनाव करवा लेता, 1 पैसा नहीं लगता। 1 लाख रुपए ये, 1 लाख रुपए पिछले साल के, 2 लाख रुपए तो नीरज प्रभाकर ने चुनाव में लगा दिए ऑफिशियली। अनऑफिशियली तो पता नहीं कितने गए होंगे। ये ऑफिशियली है कि 90,000 रुपए चुनाव का खर्चा मांग रही है गवर्नमेंट चुनाव कराने के लिए। अगर नीरज प्रभाकर सोसाइटी का हितैषी होता तो चुनाव सोसाइटी में एमपी थिएटर में बैठ के हो जाते, पर उनको तो पैसा सोसाइटी के निवासी दे रहे हैं, वो खर्च कर रहे हैं, मालिक समझ रहे हैं ना अपने आप को। दूसरी चीज, अभी एक अपॉइंट और किया गया है, हमारे एक सीए सोसाइटी, ऑक्सी होम सोसाइटी की अकाउंट्स को जांच के लिए अपॉइंट किए गए हैं। जैसे इन्होंने इन चुनाव अधिकारी को अपने इन्फ्लुएंस में लिया है अनुज जी, इसी तरह से इन सीए साहब को भी इन्फ्लुएंस में लिया जा रहा है। और मैं यहां थोड़ा सा ये क्लियर कर दूं इन सीए साहब को भी कि सीए साहब, आप जो भी जांच दे वो निष्पक्ष होके बिल्कुल सही नपी तुले शब्दों में आप इन्फ्लुएंस में ना आए। अदरवाइज सोसाइटी के निवासी अनपढ़ गवार नहीं है, वो सीए में भी जानते हैं और सीएस को भी जानते हैं और सीएमए को भी जानते हैं। तो इसकी एक रेगुलेटरी बॉडी होती है। अगर कल को कुछ भी गलत होता है और सीए साहब अगर किसी के भी दबाव में आने के बाद कुछ गलत रिपोर्ट देते हैं, तो मलिक जी मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम सीए की जो रेगुलेटेड बॉडी है वहाँ पे भी कंप्लेंट कर सकते हैं इसके लिए। यही कहना चाहता था मैं। तो निवासियों आप देखिए, ये नीरज प्रभाकर नाम का जो व्यक्ति है, जो अपने आप को मतलब देवताओं की उपाधि देना चाहता है, वो आदमी इतना भ्रष्ट हो चुका है। आप देख लीजिए, आपके सामने भ्रष्टता की पराकाष्ठा पार कर दी। 12 दिन से इस लेटर को अपने पास लेके बैठा है। क्यों लेके बैठे हैं? आप होते कौन हो? आपने लेटर को चस्पा क्यों नहीं किया सोसाइटी के बोर्ड पे? आपने अभी तक 90,000 रुपए का जो खर्चा है वो जमा क्यों नहीं कराया अभी तक आपने? जबकि लेटर में केवल 7 दिन का समय दिया गया है। आपने अभी तक वोटर लिस्ट प्रोवाइड क्यों नहीं कराई? और आप कहते हैं चुनाव हम ही कराएंगे। आप चुनाव नहीं कराएंगे, ये मुझे भी पता है, ये हम सबको पता है, ये सोसाइटी को पता है। लेकिन आप अपना कर्म करिए, आप अपनी जो भी क्रिया है उसको करिए, सोसाइटी वासी अपनी क्रिया करेंगे। मैं मलिक जी आपको एक और छोटा सा याद दिलाना चाहूँगा कि 2021 में भी जब चुनाव होना था अभी पिछले साल भी, तो 13 महीने चुनाव लेट हुआ है। तो यही कार्यक्रम इन्होंने चलाया कि अधिकारी अपॉइंट हुआ, फिर जाके अधिकारी ने लेटर दिया, इन्होंने कॉपरेट नहीं किया, इन्होंने अधिकारी की बात नहीं सुनी। 3 महीने बाद अधिकारी ने तंग आके सामने से बोल दिया कि मैं चुनाव नहीं करा सकता। इसी वजह से पिछला चुनाव भी 13 महीने डिले हुआ है। और ये बात आज हमने डीएम साहब के संज्ञान में ले आए हैं कि हमारी बीओएम, क्योंकि अधिकारी जो चुनाव अधिकारी अपॉइंट हुए हैं उन्होंने भी बोला है कि ऑक्सी होम की जो बीओएम है, चुनी हुई बीओएम है, वो बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रही, वो बिल्कुल कॉपरेट नहीं कर रही। और हमने उनके भी आज हमने भी संज्ञान में लाया है कि इसीलिए 13 महीने भी हमारे यहाँ पिछली बार डिले हुआ। और हमने उनसे कहा कि आप इंटरवीन करें और इस सोसाइटी में जो 5,000 लोग रहते हैं जिनका पैसा पूरी ज़िंदगी की कमाई यहाँ पे लगी हुई है, उसको बचाने में हमारी मदद करें। तो उन्होंने 100% हमसे बोला कि आप मेरे को सोमवार को आके मिलें, मैं इसके ऊपर पूरा संज्ञान लूंगा और जो भी भ्रष्ट, जो भी गलत आदमी है उसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा। बिल्कुल सही कहा अनुज जी आपने। 13 महीने का चुनाव डिले करवाने वाला व्यक्ति कौन है? नीरज प्रभाकर। ये आज साबित हो गया। पिछले चुनाव में धांधली करवाने वाला कौन है? नीरज प्रभाकर। आज के 1 महीना चुनाव डिले करवाने वाला कौन है? नीरज प्रभाकर। अगर आपको मेरे शब्दों पे यकीन नहीं है, आप सोसाइटी में रहते हैं, ये जो चुनाव अधिकारी हैं, ये बचत अधिकारी हैं, डीएम ऑफिस में 3rd फ्लोर पे इनका ऑफिस है, मयंक कुमार इनका नाम है। जो मेरे शब्द आप जाके सामने से बात करिए, मैं उनका नंबर आपसे सार्वजनिक कर देता, लेकिन वो एक गवर्नमेंट अधिकारी है तो मैं नहीं करना चाहता। आप जाएं और मेरी बात को रिपीट करें कि जन्मवीर मलिक सोसाइटी में ये रूमर फैला रहा है कि नीरज प्रभाकर ने आपको इन्फ्लुएंस किया है, सोसाइटी के चुनाव को डिले किया है, तो आप जाके खुद अपनी संतुष्टि कर ले। नहीं करें मेरे शब्दों पे विश्वास। अच्छा, ये 13 महीने डिले कब क्यों किए थे? पहले एक अधिकारी, उससे साठगांठ नहीं हुई, दूसरा अधिकारी, उससे साठगांठ नहीं हुई, तीसरा अधिकारी, कोई तो आएगा। पैसे में बहुत दम होता है, वहां पे वही डिले, वही इन्होंने भ्रष्टाचार किया और वही भ्रष्टाचार नीरज प्रभाकर फिर से दोहरा रहा है। चुनाव अधिकारी को खरीदने की कोशिश कर रहा है नीरज प्रभाकर।
और ये बात डीएम साहब के संज्ञान में जा चुकी है, डीआर साहब के संज्ञान में जा चुकी है। मैं चुनाव अधिकारी को पर्सनली फोन करके बोल चुका हूं कि सर आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि 5,000 6,000 निवासी सोसाइटी में रहते हैं, उनके भविष्य के साथ आप मत खेलिए। नीरज प्रभाकर जैसे व्यक्ति की बातों में मत आइए, उनके प्रलोभन में मत आइए। आप निष्पक्ष होकर चुनाव प्रक्रिया जल्द से जल्द करवाए। और मेरी यही रिक्वेस्ट है चुनाव अधिकारी से कि सर आप प्लीज इस काम को जल्दी से जल्दी और निष्पक्ष तरीके से करवाएं। तो आज के लिए यही बताना था। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।